जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार का शोर भी बढ़ता जा रहा है। अभी बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया जिस पर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये धोखा पत्र है। हमारे साथ इस वक्त आलोक शर्मा हैं। सर बहुत शुक्रिया। किस तरीके से आप इसको धोखा पत्र कह रहे हैं बीजेपी को? दो आधार हैं धोखा पत्र कहने के। सबसे पहला आधार तो है कि पिछला अपना घोषणा पत्र उठा लें। 50% के करीब तो रेपिटेशन हो गया और 80, 70, 75% उन्होंने पिछले काम किए नहीं। पिछला जो था वो तो धोखा जनता झेल ही रही है। इस बार नए नए शगुफे लेकर धोखा। इस बार बजट और संकल्प पत्र का अंतर नहीं पता लग रहा है। हम 10,000 करोड़ इसको देंगे, 5,000 करोड़, ये धोखे देना बंद कीजिए। आपने 27 साल में गुजरात को चूसा है। इस बार गुजरात की जनता आपके इस धोखा पत्र को स्वीकार नहीं करेगी। आप नौकरियों की बात करते हैं, आप महिलाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपके आपके हिसाब से वो पूरा करने लगे? हाँ बिल्कुल करें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन झूठों लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे, फिर 2 करोड़ देने की बजाय छीन लिए। तो भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती है। करती वो है जो कहती नहीं। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो अपने वादे पूरे करेगी जो वादे किए हैं? कांग्रेस पार्टी का 70 साल का इतिहास है, तभी देश विकास करके यहाँ तक पहुँचा है। हमने जिन राज्यों में हमारी सरकार है, जो वायदे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। सर जिस तरीके से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है गुजरात चुनाव में, मतलब कि मेहताब के बारे में कहा गया कि अगर बीजेपी की सत्ता नहीं बनती है तो यहाँ मेहताब निकलेंगे हर शहर में, और जिस तरीके से राहुल गांधी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, एक सभ्य समाज के लिए कैसे देखते हैं? सभ्य समाज के लिए तो गलत है, पर भाजपा के लिए गलत नहीं है, क्योंकि उनका सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।